वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, आज है 20 मार्च और हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स। सो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आप देखिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड यानी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? 147 देशों में से वो रहा है 100 जो है 16 नंबर पे जो है भारत का स्थान रहा है। अगर हम देखें तो ये जो वैश्विक खुशहाली सूचकांक जो है इसको जारी करने वाला जो है वो कौन है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम देखें भारत का स्कोर कितना रहा है इसमें 4.536 रहा है। पिछले साल की बात करें यानी 118 के स्थान पर था, अब 116 पर आ गया है। शीर्ष स्थान पर यानी फिनलैंड रहा है, लगातार 9वीं बार ये रहा है। फिनलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है? आइलैंड है। अगर हम देखें अन्य प्रमुख सूचकांक की बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप में अगर देखें तो 131वां स्थान है, टॉप फिर से आइलैंड है। अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 151 नंबर पे है भारत हमारा, और नॉर्वे है पहले नंबर पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत का स्थान 102 पे आता है। ग्लोबल टेररिज्म की बात करें तो भारत का स्थान 114 पे आता है। ठीक साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत किस उत्पाद के उत्पादन दुनिया में पहला नंबर पर आ गया है? ठीक है, तो नारियल के उत्पादन में जो है भारत का स्थान पहले नंबर पर आता है। अगर हम देखें तो हर साल जो है 21,373 मिलियन नारियल का उत्पादन जो है भारत करता है। इसके अलावा हम देखें तो 2026-27 में नारियल संवर्धन योजना की जो है घोषणा की गई थी। भारत चावल उत्पादन में भी चीन से जो है आगे बढ़ गया है, यानी पहले नंबर पे आ गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कृषि उत्पादन में विश्व में प्रथम कौन स्थान पे और भारत का स्थान क्या है? अगर हम बात करें गेहूं या आलू की बात करें तो चीन पहले नंबर पे आता है पूरी दुनिया में, और भारत में जो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का आता है। अगर हम देखें मक्का की बात करें तो मक्का में सबसे अव्वल है अमेरिका, और भारत में सबसे ज्यादा जो मक्का उत्पादित होती है वो कर्नाटक में होती है। अगर हम देखें रबर की बात करें तो रबर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है थाईलैंड में, और भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। इसके अलावा अगर हम देखें कपास में अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में चीन में ज्यादा होता है, और बात करें अपने इंडिया में सबसे ज्यादा कपास कहाँ पैदा होती है? गुजरात में। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में जापान को पीछे छोड़ते हुए मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है तीसरा मिला है। पहले स्थान पर आता है चाइना, दूसरे पर यूएसए है, और इंडिया का नंबर आता है तीसरे नंबर पर साथियों। अगर हम देखें तो भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है मेट्रो नेटवर्क वाला जो देश बन गया है। अगर हम देखें मेट्रो के विस्तार की तो 2014 में जो था 248 किलोमीटर नेटवर्क था इसका, 5 शहरों तक था, और 26 की बात करें यानी अभी वर्तमान में 1095 किलोमीटर नेटवर्क इसका, और 26 शहरों में इसकी जो है विस्तार हो चुका है। अगर हम बात करें स्टेट की बात करें तो भारत का पहला मेट्रो जो है वो कोलकाता 1984 में स्टार्ट हुआ था। पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है हुगली नदी यानी कोलकाता में जो स्थापित हुई थी। सड़क नेटवर्क की बात करें तो भारत में दूसरा स्थान आता है। आपको ये बताना साथियों कि तो पहले नंबर पे दुनिया में सड़क नेटवर्क में कौन आता है? आपके लिए एक सवाल रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत, एएसआई और इंडोनेशिया ने किस नवीं शताब्दी से यूनेस्को के धरोहर के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए समझौता किया है? तो वो है परम्बानन मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, एक ऐतिहासिक समझौता है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय के बीच में हुआ है। तो अगर हम देखें तो स्थान कहाँ है? जावा द्वीप इंडोनेशिया में। इसका उपनाम क्या है? कैंडी रोरो जोंग्रंग। इसका क्या धार्मिक महत्व है? तो धार्मिक महत्व है, एक विशाल हिंदू मंदिर है, मुख्य देवता कौन है? शिव है, और साथ ही में यहाँ पर विष्णु और ब्रह्मा जो है ये मूर्तियां भी स्थापित है, यानी कुल मिलाकर के 3 मूर्तियां यहाँ पर स्थापित है। किसकी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। बढ़ते आगे। प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल को उनकी किस पुस्तक के लिए मार्क लिंटन पुरस्कार जो है वो 2026 के लिए दिया गया है? तो उनकी जो है द गोल्डन रोड जो है उसके लिए उनको ये प्राइज मिला है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन है। वैसे तो अगर हम देखें तो पुरस्कार की राशि कितनी है? $10,000 है।
कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो है प्राचीन विश्व पर भारत के प्रभाव को उजागर करने वाले गहन शोध यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम देखें अन्य पुरस्कार की, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? आर बेराथो को दिया गया है। ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? माइकल वी वॉर्डन है। और पद्म पाणि पुरस्कार 2026 किसको नवाजा गया है? इलेजा राजा को तो दिया गया है ये। और क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 किसको दिया गया? वीरभद्र रामनाथन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों को हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए ब्राजील ने किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के नियमों को सख्त करते हुए एज वेरिफिकेशन जो है अनिवार्य कर दिया है? बिल्कुल साथियों, यह है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। ब्राजील की राजधानी बात करें तो ब्रासिलिया है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ये। और नए नियम के तहत बच्चों के अकाउंट को अभिभावक के अकाउंट से लिंक किया जा सकता है। और साथ ही में इसमें क्या हो, 16 साल से कम में बैन कौन कौन लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया, स्पेन ने, इंडोनेशिया ने, न्यूजीलैंड ने और भारत ने। भारत में भी कौन सा? कर्नाटक ने बैन किया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। 15 साल से कम बैन करने वाला जो है कौन है? वो हमारा डेनमार्क है। ठीक है साथियों, ये जो डेनमार्क कहाँ आता है? फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना का जो है भव्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 18 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है एक औद्योगिक विकास योजना भव्य जो लॉन्च की है, उसका मकसद क्या है? तो उसका मकसद ये है कि 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क जो है स्थापित किए जाएं। तो कुल लागत कितनी आएगी इसमें? 33,660 करोड़ की लागत इसमें आने वाली है। यह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के जो सहयोग से विकसित की जानी है। तो प्लग एंड प्ले चीज है क्या आखिर? तो ऐसे औद्योगिक पार्क है जहां पर बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं जो है पहले से मौजूद होती है, उसको कहते हैं प्लग एंड पार्क। इसका क्या फायदा मिलेगा? तो उद्यमी बिना समय बर्बाद किए जो है तुरंत अपना उत्पादन कर सकेंगे, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू कर सकेंगे। बहुत अच्छी पहल है साथियों ये। बढ़ते आगे। हाल ही में रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली जो समिति है ने किस राज्य सरकार को समान नागरिकता संहिता जो यूसीसी का जो है ड्राफ्ट सौंपा है? यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपने वाला जो है वो है गुजरात। अगर हम देखें तो इस ड्राफ्ट के लागू होने से क्या होगा कि राज्य की जो विवाह की जो उम्र है, तलाक की प्रक्रिया है, उत्तराधिकार है और गोद लेने के जो नियम है, इन सभी में जो है सभी धर्मों के लिए समान हो जाने वाले हैं। अगर हम देखें तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है? संविधान के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में जो है यूसीसी का वर्णन किया गया है। पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड ने स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले यूसीसी जो है लागू किया है। और स्वतंत्रता से पूर्व लागू किसने किया था? गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जहां पुर्तगाली काल से यूसीसी जो है नियम लागू था। आगे बढ़ते हैं तो धोखे से विवाह और जबरन धर्मांतरण यानी लव जिहाद को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो है 2026 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो वो है महाराष्ट्र। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? अवैध धर्मांतरण को सख्ती से रोकना है। इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है? इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही में 1 लाख रुपए का जुर्माना इसमें लगेगा। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई। मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री खारे पानी को पीने योग्य बनाने के लिए एमएक्सईएनई मैक्सिन आधारित 2D सामग्री को विकसित किया है? तो बिल्कुल साथियों ये करने वाला है आईआईटी गुवाहाटी। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, एग्जाम प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से। तो अगर हम देखें तो ये 2D सामग्री जो है बिजली और ऊष्मा की जो है सुचालक होती है और सौर ऊर्जा का उपयोग करके महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो प्रक्रिया क्या बनेगी? मैक्सिन सामग्री जो है वो शुद्ध खारे पानी को जो है नमक हटा करके शुद्ध पीने योग्य पानी बनाती हैं और हाइड्रोजन और H2O को तोड़ करके क्लीन ईंधन वाली जो है सामग्री बनाती हैं। अगर हम देखें आईआईटी की बात करें तो गुवाहाटी के अलावा अन्य आईआईटी जो है वो किसके लिए फेमस है और कौन कौन सी है इसको जान लेते हैं। अगर हम देखें अन्य आईआईटी की बात करें तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर आईआईटी पटना है और एआई ट्यूटर टूरस जो है वो आईआईटी पलक्कड़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इसरो के नेविगेशन सिस्टम यानी कि नेवी सी के किस सैटेलाइट की रुबिडियम परमाणु घड़ी जो है एटॉमिक क्लॉक जो है ने 10 साल के से जो है काम करना बंद कर दिया है? तो वो है IRNSS F1।
2016 में लॉन्च की सैटेलाइट घड़ी की सटीक लोकेशन के लिए समय बताती थी। इसके खराब हो जाने से क्या होता है कि सिस्टम प्रभावित हो गया है और 2023 से NSC लॉन्च की गई है। अगर हम देखें तो नेविगेशन सिस्टम कहाँ कहाँ है भारत में, अगर देखें तो भारत में कौन सा है, नेविक 7+ सैटेलाइट है इसके अंदर। अमेरिका में GPS है, रूस में ग्लोनास है और यूरोप में क्या है, गैलीलियो। अगला क्वेश्चन साथियों, ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए .bank.in डोमेन लॉन्च करने के लिए किस देश ने केंद्रीय बैंक को जो है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? तो वो दिया है भारत को RBI के लिए। तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया जाता है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने बैंकिंग के लिए विशिष्ट इंटरनेट डोमेन जो है अनिवार्य कर दिया है। अगर हम देखें तो डोमेन की पहचान किसे होगी, अगर .bank.in अगर सिर्फ लाइसेंस प्राप्त बैंक है तो उसके लिए आएगा, और फर्जी होगा .com लिखा आएगा, यानी धोखाधड़ी खतरा है। कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल वाला है और इंडिया मतलब इंडिया के लिए ही है, तो यहाँ पर इसकी पहचान ऐसे हो जाएगी। RBI फैक्ट की बात करें तो स्थापना कब हुई थी RBI की? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। राष्ट्रीयकरण कब किया गया इसका? 1 जनवरी 1949 किया गया। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है, जो कि 26 नंबर के हैं। तो आपको ये बताना है कि पहले गवर्नर कौन रहे हैं। आपके लिए प्रश्न एक और है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना साथियों, पहले गवर्नर कौन रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू द्वारा उगादी उत्सव जो है किस राज्य में दिव्यांग शक्ति योजना शुरू की गई जिसमें बस यात्रा मुफ्त रहेगी? तो ऐसा करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। इस योजना के तहत क्या होगा, राज्य में दिव्यांगजनों को मुफ्त यात्रा मिलेगी और साथ ही में उनके सहायक यानी अटेंडेंट जो उनके होते हैं उनको भी 50% छूट दी जाएगी। कुछ और योजनाएं जो लागू की गई है, स्त्री सुरक्षा योजना, रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल ने पहल करी है। लखपति बिटिया योजना, बेटी के जन्म पर 56,000 रुपए जो है वो दिल्ली सरकार की योजना है। और होम स्टे योजना राजस्थान लाया है। सहायक गोदाम योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। साथियों एक पॉइंट कीमती है, सभी हम इंपॉर्टेंट चीज ही उठा के लाए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 जो है वो उसकी पहल करी है? तो वो है पंजाब। अगर हम देखें तो इसमें क्या फोकस रहेगा, इसमें जिस पे ध्यान दिया जाएगा वो क्वालिटी एजुकेशन ध्यान दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो टीचर ट्रेनिंग उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। पंजाब की अन्य योजनाओं को देखें तो स्कूल ऑफ एनिमल्स है इसमें, ठीक है साथियों। विश्व बैंक लोन कितना मिलेगा? 2,500 करोड़ रुपए का, और राज्य सरकार कितना देगी? 1,000 करोड़ का। अगर हम देखें तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? वॉशिंगटन DC है। और अध्यक्ष कौन है इसके? अजय बंगा। अगला क्वेश्चन साथियों, 18 मार्च से 30 मार्च के बीच में जो जनजातीय कारीगरों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए भारत ट्राइब फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? तो वो आयोजन होगा नई दिल्ली में। अभी चल रहा साथियों, ये 18 मार्च से शुरू हो गया ये। तो सुंदर नरसिंह में आयोजित होगा ये। उद्देश्य क्या है इसका? वोकल फॉर लोकल यानी वन और धन योजना के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का जो संरक्षण करना और उसको रोजगार को बढ़ावा देना है। ट्राइफेड की बात करें और इसके महत्व उत्सव की बात करें तो देखो आयोजक कौन है? ट्राइफेड स्थापना कब हुई थी इसकी? 1987 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। लोसार त्योहार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है ये। लद्दाख मोनपा जनजाति मनाती है। झूमर नृत्य जो है महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? असम में। और कागज नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिक्किम का। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं कल।